ये पता चला है कि ये पूरी आबादी SC ST OBC बाहुल्य है। प्रधानमंत्री जी ने उसको अडानी को बेच दिया। सारी संपत्ति हम अडानी को बेच रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम ऋषिकांत यादव है। जी। तो ये ऐसा बेशर्म तो प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं था। इस डिब्बे में 1-1 रुपया पड़ता है हैं? तो अभी 2 बजे आकर के फोर्स के साथ जी। सगड़ी SDM, जी। 2 ट्रक PSC। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 में स्वागत है। देखिए जो हवाई अड्डा मंदुरी का और जिगना पार में हम उपस्थित हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी आए हुए थे और धरने में शामिल हैं। और लगातार जो है ये लोग, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी कहीं ये नहीं है कि कहीं नहीं है, पूरे गांव के युवा हैं और लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। और उसके बाद जो है भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता हैं, जिलाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है सर? मैं AK आनंद, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। यहाँ पे धरने में आए हैं। उसके बाद जो है जनता भी आई थी और आपके लगातार जो है युवा यहाँ पे कांटेक्ट करते रहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए मुझे लगातार फ़ोन आते रहते हैं। यहाँ आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो मुझे लगातार सूचित करते रहते हैं और मैंने उनसे लगातार कहा है कि आप लोग यहाँ सम्मिलित हों और जितना भी सहयोग हो सके वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से यहाँ देते रहिए। और चूँकि मैं अभी मुझे पता चला है कि ये पूरी आबादी SC ST OBC बाहुल्य है, यानी 95% यहाँ की आबादी जो है वो SC ST OBC की आबादी है। और ये भी पता चला है कि जो पहले सर्वे हुआ था उसमें ज़्यादातर भूमि जो है बंजर थी और मुश्किल से वो 50 या 100 घर की आबादी को ही डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन वो आबादी जो है तथाकथित सरकार के विशेष वर्गों की है। उस वजह से मैंने देखा है कि मैंने पाया कि इतनी घनी आबादी को डिस्टर्ब किया जा रहा है सिर्फ उन 40-50। आप इस यहाँ पे जो है SC से लेके आप तो सभी लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ये बताइए कि ये समाज की तो बात नहीं रहेगी, ये जो है पूरी जनसंख्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके समर्थन में आप लोग हैं, लेकिन यहाँ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, आपको क्या लग रहा है कि ये जो है जारी रहेगा कि इसका निदान होगा? देखिए यहाँ जो है चूँकि हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं और ये मानवतावाद की विचारधारा है, तो मानवतावाद के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो इस इतनी बड़ी आबादी को डिस्टर्ब करना और इनको इनके घरों से सरकार को क्या करना चाहते हैं? सरकार को मैं सीधे ये कहूँगा कि अगर इन लोगों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम किसी भी प्रकार के आंदोलन में खड़े रहने के लिए हमेशा के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। तो ये थे भीम आर्मी के। और उसके बाद देखिए ये जो है अमीर चंद यादव जी हैं, कहने की बात नहीं है। उसके बाद जो है देखिए ये जो है सगड़ी विधानसभा से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं वहाँ से। और उसके बाद जो चलते हैं पूछते हैं कि सर एक बार फिर से अपना परिचय दीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैं एक क्वेश्चन एक ही बार में कर रहा हूँ कि यहाँ की जो जनसंख्या है, अभी यहाँ का प्रधान बताया जा रहा है कि ये घूम रहे थे और प्रधान को सबसे पहले अपना परिचय। मैं अमीर चंद यादव, आज़ाद समाज पार्टी जिला प्रभारी और आजमगढ़ से ही हूँ जी। तो यहाँ का जो प्रधान है अभी बताया जा रहा है खाता सील भी नहीं हुआ है, ना कोई उसको नोटिस आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना सर्वे के बस एक बार सर्वे हुआ है उसके बाद जो यहाँ प्रोटेस्ट चालू हो गया? नहीं, सरकार की साजिश है यहाँ पर। आपको भी लग रहा है? हाँ, सरकार की साजिश है और इसको यहाँ पर हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और यहाँ के जनमानस कतई सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर यहाँ ज़रूरत पड़ी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पर एयरपोर्ट को हम बनने नहीं देंगे। एयरपोर्ट की बात नहीं है, सरकार इतनी पोटेंशियल ज़मीन है, इतनी उपजाऊ ज़मीन है, इसको बेचना चाहती है। अभी कुशीनगर का बनाया, उद्घाटन भी नहीं हुआ, तुरंत उसके दिन प्रधानमंत्री जी ने उसको अडानी को बेच दिया। सारी संपत्ति हम अडानी को बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है ये चीज़ का कि ये जो है इस तरह का भूमि को इकट्ठा करके और कंपनियों को
बेच दिया जाएगा। ये डर नहीं है, ये हकीकत है। जैसे देश के अंदर ऐसा चल रहा है कि जमीन को अधिग्रहण करके, और सरकार जब किसानों का एक बिल पास किया था, उस बिल पर किसानों ने आंदोलन किया, वापस लिया, उसी बिल को अब दूसरी तरह से पेश कर रही है सरकार, ज़मीन को अधिग्रहण करके। और देश के जो बड़े बड़े उद्योगपतियों, खास करके जो अडानी अंबानी गुजराती लोग हैं, उनको दे देना चाहती है। यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं को ये कहना है कि आप लोग रोजगार, शिक्षा पर ध्यान दे करके और इस जन आंदोलन को कामयाब बनाइए, ताकि ये ज़मीन को बचाइए, किसी भी तरह से बचाना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए एक युवा हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम ऋषिकांत यादव है। जी मैं सदर विधानसभा से ही हूँ। जी। और पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मीडिया बंधु आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाल कर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। जी। और देखिए मेरा कहना ये है कि ये धरने में शामिल हुए हैं जी, किस पर्पज से, कि आपको क्या लग रहा है कि अगर हम लोग धरने में जा रहे हैं तो धरना रुक जाएगा, सॉरी जमीन का अधिग्रहण है जो रुक जाएगा? बिल्कुल सरकार के खिलाफ हम लोग कहीं भी अगर प्रदर्शन करना रहेगा, इसके खिलाफ हमको घेराव करना रहेगा। अगर दिल्ली में जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, हम वहाँ घेराव करेंगे। और जहाँ तक कि मैं आज़ाद समाज पार्टी से हूँ, अगर हम लोगों के अगर नहीं बातें बनेंगी जाने से, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएंगे और बड़ा चंद्रशेखर रावण जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, ठीक है। और बाकी बस यही है। दोस्तों और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि दो शब्दों में बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आइए सर, पर्चे के मोहताज नहीं है, लगातार जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, और ये जो है मीडिया का भी कुछ हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले एक बार अपना नाम बताइए। राजीव यादव, संयुक्त किसान मोर्चा। सर ये बताइए कि यहाँ जो लगातार आप इतने दिन से लगातार लोग शामिल हैं, और उसके बाद जो है यहाँ टिकैत जी भी आए थे, पूनम पंडित जी भी आई थी, आगे क्या लग रहा है आपको? ये भीम आर्मी के भी लोग आ गए हैं। देखिए, ये आंदोलन एक राष्ट्रीय फलक लेता हुआ आंदोलन है, और जिसके पक्ष में सब लोग हैं। और अभी जो यहाँ के डीएम हैं, यहाँ के एमपी साहब हैं, अब वो सब लोग उलझलूल ही बोल रहे हैं। अभी मोदी जी ने भी कल बोला जो है एक रैली में कि वो 2-2.5-3 किलो जो है, जब तक गाली नहीं खाते हैं, उनसे उससे पौष्टिकता मिलती है। तो ये ऐसा बेशर्म तो प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं था। उसी बेशर्म प्रधानमंत्री के ही पार्टी के जो है बेशर्म सांसद कल निरहुआ बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन है, उसको हम ले लेंगे हैं। यहाँ के जो है किसान जो है, लोगों ने ज़मीन को हड़पा है। चाचा से पूछिए क्या हड़पे हैं? इनकी बाप दादा परदादा की ज़मीन है। ये सरकार जो है भारत, यहाँ एक चीज़ और बताया जा रहा है कि 80 की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो है अगर इस तरह का मामला होता है तो नाली नर्दावा, और उसके बाद जो है ये अपना नहर, विद्यालय, और उसके बाद जो है रोड, ये सब तो सरकार को पैसा देना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो छोटी सी बात है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है, अगर निरहुआ जी को नहीं आता है तो आके चाचा से समझ लें, जो माताएं बहनें उनसे समझ लें कि जब तक ग्राम सभाएं इस बात के लिए प्रस्ताव नहीं करती हैं कि हम आपको ज़मीन देना चाहते हैं, किसी सरकार की औकात नहीं है कि वो ग्रामवासियों से ज़मीन ले लें। ग्राम किसान सरकार को चेतावनी क्या देना चाहते हैं, खुले शब्दों में मैं बात करना चाहता हूं। चेतावनी साफ हो गई है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम लोगों ने चेतावनी दे दी है कि न ज़मीन देंगे न जान देंगे हैं। और इस ऐतिहासिक आंदोलन की जीत के बाद पूर्वांचल में न पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम पर, न NH के नाम पर, न एयरपोर्ट के नाम पर, किसी के नाम पर भी कोई भी विस्थापन हम नहीं सहेंगे। 6.5 करोड़ लोग जो है इस देश में जो विस्थापित किए गए, उनको छत मैसर नहीं हो रही। आप मैं बता दूं, आप जो दलित समुदाय की बात कर रहे थे, इस देश में बड़े पैमाने पर दलित समुदाय को हम ज़मीनों को देने के पक्षधर हैं। जब हमने इस सरकार से बोला कि आज पिछड़ी जातियों, दलितों को पास ज़मीनें नहीं हैं, उनको आप दीजिए ज़मीन, तो यही सरकार कहती है कि उनके पास ज़मीन नहीं है। तो अडानी अंबानी के लिए कहाँ से ज़मीन आ रही है? एयरपोर्ट की कहाँ ज़मीन आ रही है? तो मतलब आप लुटेरे पूंजीपतियों के लिहाज से ज़मीन देना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे एक 3 केला अडानी का 100 रुपया का वायरल हुआ है। और वो 100 रुपया, मतलब कि हमारा जो केला जो 40-50 रुपये दर्जन हम खरीद सकते हैं मार्केट से, अडानी साहब 400 रुपये दर्जन बेचेंगे। ये पूरा इलाका जो है आम का बड़ा 35 किस्म के आम निजामाबाद बेल्ट में होते हैं। ये महाराजगंज से लेकर, कप्तानगंज से लेकर, निजामाबाद से लेकर, शाहगंज लेकर, मॉर्निंग में हम उतर जाइए, सब्जियों से पटे हुए। पूरा कॉरपोरेट का निगाहें यहाँ की सब्जी फल पे है। वो फूड, एयर, वाटर पे कंट्रोल करना चाहते हैं।
वाटर पे कंट्रोल कर लिया है, अब फूड पर और एयर पे कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन ये किसान समझ गया है और हम किसानों के बेटे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिहीन नहीं हैं। और हमने साफ किया है कि जब हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, हम इस आंदोलन को भी जीत तक हम लड़ेंगे और किसान आंदोलन के नेताओं का समर्थन हमें लगातार है। मेरा एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे जो है किसान जो चल रहा है, ये खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये जो डिब्बा पड़ा है वो सामने दिखा दीजिए, वो डिब्बा लाइए, ये थोड़ा सा दिखाइएगा। ये जो डिब्बा है, अरे ऊपर करिए, ऊपर ये देखिए, ये डिब्बा है, छोड़िए। हाँ ये डिब्बा है जो है, इस डिब्बे में 1-1 रुपया पड़ता है। तो अभी ये 1-1 रुपये कौन देता है? यहाँ के ग्रामीण देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं। और इसी तरह से इस देश में तमाम किसान आंदोलन चले, वो भी किसान आंदोलन जो 13 महीने वाला चल रहा था, तो कहा गया खालिस्तानी है, तो आतंकवादी है, फंडिंग हो रही है। लेकिन सच्चाई यह थी कि हर जगह आंदोलन इसी तरह से होता है। और इस आंदोलन ने भी पूर्वांचल में एक साफ साफ कहा है कि हम जमीन नहीं देंगे, और ज़मीन नहीं देने का जो आंदोलन है, ठीक है साहब भी आप जहाँ खड़े हैं इसी जगह पर आके कहा दे, ये अभूतपूर्व आंदोलन है। और ये आंदोलन तमाम आंदोलनों को एक प्रेरणा दे रहा है कि आप किसी भी हालत में ज़मीन से समझौता नहीं करें। क्यों? और साफ तौर पे मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि जो ग्राम देवता किसान है, जो अन्नदाता है, मोदी जी, योगी जी, उससे लड़ने की आप कोशिश मत करिए। मोदी जी अभी खालिस्तानी आतंकवादी बोले ना, 13 महीने बाद उसी किसान से माफ़ी मांगे कि किसानों गलती हो गई, तो अब फिर यहाँ आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। गाली खाते वैसे भी हैं। एक बात और है, जैसे यहाँ का जो ग्राम प्रधान है, उनका खाता सीज हुआ है या काम कोई करा रहे हैं, आपको जानकारी है? नहीं, लगातार अपना काम लोग कर रहे हैं। और ग्राम प्रधान कोई काम करा रहा है, जानकारी है आपको? नहीं, काम करा रहे हैं। तो जब ग्राम प्रधान को न खाता सीज है, न ग्राम प्रधान को जिसे नहीं रोका नहीं जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि हो सकता है सरकार जो है एक भड़काऊ इस तरह का कुछ काम की हो? सरकार बैकफुट पे है जी। और सरकार के पास कुछ भी नहीं है। जब ये आंदोलन ने टिकैत साहब, मेधा जी और तमाम लोग यहाँ आने लगे हैं, तब ये डीएम साहब ने कहा कि हमने अभी जो एयरपोर्ट जो बना है आजमगढ़ रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर, कब कहा कि विमानपत्तन मंत्रालय से अभी वो जो है समझौता किए। अभी इस एयरपोर्ट को लाइसेंस नहीं है। आप सरकार दबाव में है। और हमारा जो जवाब था कि जब आपने अब तक रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर यहाँ पर प्लेन नहीं उड़ा पाए, तो अब इंटरनेशनल की कहाँ से बात कर रहे हैं? तो ये सवाल पे सरकार फंसी है और इसीलिए सरकार कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन नहीं ला रही है। और धरना आप लोग जारी रखे हैं? हाँ, जब तक कहीं ना कहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ किसानों में और यहाँ के ग्रामीणों में कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम लोग सचेत नहीं रहे हैं तो चिड़ै यहाँ से उड़ सकती है। ऐसा भी जमीनें सुनिए, ये तो डर जो हमारे अंदर है, उस डर का कारण भी है। यहाँ आए थे सर्वे करने दिन में, इसी बस्ती के महिलाएं और पुरुषों ने विरोध किया, तो वापस गए, वापस चले गए। और रात में डाकुओं की तरह से 2 बजे आकर के फोर्स के साथ सगड़ी एसडीएम, 2 ट्रक पीएससी लेकर के, 4 गाड़ी पुलिस वालों को लेकर, बाकी बाइक से पुलिस वाले थे, आकर के जब यहाँ डाकुओं की तरह से हरकत किए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए, लोगों को मारे पीटे, तो आप बताइए कि हम सतर्क नहीं होंगे? इससे भी बड़ा कोई हमको वो मिलेगा सतर्क होने के लिए? तो दोस्तों देखिए, ये हैं किसान के और ये पार्टी के लोग और उसके बाद जो है संगठन के लोग। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं प्रयास करूंगा लगातार दिखाने के लिए। कैमरामैन रजनीश जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।